वो स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से विलेज से। विलेज के घर में एलायस अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। उसके घर के बाहर फार्म में आग लगी हुई थी। पहले आग छोटी थी लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ती गई। फिर इतनी बढ़ गई कि एक आदमी की हाइट से भी दोगुना हो गई। एक आदमी ने आग को रोकने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे कि उसने आग को इतना उड़ा देखा वो पलट गया और अपने घर की तरफ भागने लगा। जो लोग उस आदमी को आग रोकने की कोशिश करते देखकर मोटिवेट हुए थे, उनके चेहरे भी बदले थे। उन्होंने भी भागना शुरू कर दिया। सब अपने घर की तरफ भाग रहे थे। तभी एक आदमी रास्ते में गिर गया। आग आग उसके ऊपर चढ़ गई। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कोई उसकी तरफ नहीं गया। सब बस अपने घर पहुंच भागते रहे। आग आग में आधा जला हुआ वो आदमी चिल्लाया, तुम भी मेरे जैसे मरोगे क्योंकि तुमने मेरी मदद नहीं की। लेकिन कुछ देर ही बाद उसने चिल्लाना बंद कर दिया, कोशिश करना भी बंद कर दी, और आग उसके ऊपर से गुजर गई। कुछ मिनट्स बाद आग थोड़ी कम हुई। उसके पास बचने का चांस था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया और आग ने उसे जला दिया। एलायस ये सब अपनी विंडो से देख रहा था। उसे उसने गुस्से में विंडो बंद कर दी, लेकिन कुछ मिनट्स बाद उसने विंडो दोबारा खोल दी। बाहर एनिमल अभी भी ग्रास खा रहे थे। उन्हें आग की कोई परवाह नहीं थी, वो बस खाते रहे। अब धीरे धीरे आग उनके पास भी पहुंच गई। एक छोटी बकरी रुक गई। उसने ग्रास खाना बंद किया और आग से बचकर भागने लगी। वो सिर्फ अपने ओनर की तरफ भागे, लेकिन उसका पैर स्लिप हो गया। एलायस ये सब देखते हुए बिस्किट खा रहा था। उसकी नज़र गोट पर थी। तभी दो बॉयज उस गोट को लेकर लड़ने लगे। दोनों उसे खाना चाहते थे। उनमें से एक गोट का ओनर था और वही आदमी था जो कभी कहता था, मैं अपने एनिमल को कभी नहीं खाऊंगा। ओनर ने दूसरे लड़के को वार्न करने के लिए एक स्टोन उठाया। दू, दूसरा लड़के ने कॉन्फिडेंट हो वो दूसरा लड़का भी कॉन्फिडेंट था और उसने भी और उस था कि वो स्टोन नहीं मारेगा, क्योंकि दोनों क्लोज फ्रेंड्स थे। ओनर कुछ सेकंड्स तक उस स्टोन को देखता रहा, फिर उसने उस स्टोन नीचे रख दिया, कोर्ट की तरफ देखा और अचानक उसने उस स्टोन उठाया और दूसरे लड़के को मार दिया। इलायस के हाथ से बिस्किट गिर गया। कुछ देर बाद विलेज का ओल्ड लीडर अनाउंस करता है, मैं कल अपने लोगों से उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगा। इलियास के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। रात हो गई। कुछ विलेजेस फायर से आग से बचकर अपने घर पहुंच गए थे। उन्होंने लाइट्स बंद कर दी, बेड पर चले गए, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। इलियास किचन में गया। उसने फूड को देखा, फिर वापस चला गया। कुछ देर बाद वापस आया, फिर फूड को देखा। ऐसे 3 बार हुआ। उसका घर फार्म के पास था, इसलिए उसने सारी विंडोज़ और गेट्स बंद कर दिए। फिर रेडियो उठाया, पावर पावर बटन दबाया, अपना फेवरेट म्यूज़िक लगाया, गाने सुनने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बार बार गेट और विंडोज़ की तरफ जा रही थी। आखिर में इलियास ने खुद को फोर्स करके रेडियो की तरफ कर लिया, जैसे वो जानबूझकर फायर आग की तरफ देखना नहीं चाहता था। उसी रात इलियास का फ्रेंड लोकस अपने घर में इधर उधर घूम रहा था। वो बार बार क्लॉक देख रहा था। उसके घर में उसकी एक पिक्चर लगी थी, टाइम। उस पिक्चर पर उसने मार्कर से लिखा था, द न्यू अपकमिंग लीडर। लोकस ने डोर खोला, बाहर कोई नहीं था। डोर बंद किया, चेयर पर बैठ गया, क्लॉक को देखने लगा, फिर आंखें बंद की और सो गया। लेट मॉर्निंग में लोकस की आँख खुली। उसने क्लॉक देखी आज और कहा, आज मैं थोड़ा लेट हो गया। वो इलियास के घर आया, डोर नॉक किया। इलियास ने डोर खोला। वो अभी भी आधा सोया हुआ था। दोनों बात करने लगे। लूकस एक अनाउंसमेंट का वेट कर रहा था। उसे लगा था कि विलेज का ओल्ड लीडर आज लोगों के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेगा, लेकिन कोई अनाउंसमेंट नहीं आई। लूकस ने इलियास से कहा, लीडर ने बोला था कल सुबह हम अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो कर ही नहीं रहा। ये सब लूकस कह रहा था। इलियास ने हाफ स्लीप आवाज़ में कहा, मैं जानता हूँ, वो कभी लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करता। लूकस खड़ा हो गया, दूर की तरफ देखा और कहा, अगर वो नहीं करेगा तो मैं कर सकता हूँ। इलियास ने धीरे से कहा, रुक जाओ। लूकस ने डोर खोला। बाहर आग की हाइट पहले से कम थी, लेकिन अब वो ज़्यादा बड़े एरिया में फैल चुकी थी। अब और विलेजर्स उतने घरों के अंदर लॉक थे।
सब लीडर का वेट कर रहे थे। लूकस ने इलियास की तरफ देखा और कहा, फॉलो मी। लूकस विलेज के सेंटर में गया और लाउडली बोला, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर सकता हूँ। अपने घरों से बाहर आओ और मेरे साथ चलो। ये सब इलियास ने विलेजर्स को कहा। एक यंग मैन घर से बाहर आया, पर कुछ और लोग भी बाहर निकलने लगे। कुछ लोग अपना घर लॉक करके आ गए। धीरे धीरे एक छोटी क्राउड लोकस के पीछे चलने लगी। लोकस के फेस पर कॉन्फिडेंस आ गया। वो सबको लेकर उस जगह गया जहाँ कल एक आदमी आग में मर गया था। लोकस और उसके फॉलोअर्स ने उसकी डेड बॉडी को उठाया। सब उसे कंधों पर लेकर चलने लगे। इलियास भी उनके पीछे था, लेकिन उसने बॉडी को शोल्डर पर नहीं उठाया। वो बस फॉलो कर रहा था। सब लीडर के घर की तरफ गए। वो लूकस और उसकी क्राउड स्लोगन्स लगाने लगे। धीरे धीरे और लोग भी उनके साथ आ गए। लीडर अपने टेरेस से ये सब देख रहा था। फिर उसके गार्ड्स नीचे आए। उन्होंने लोगों को पकड़ लिया। इलियास ने देखा और तुरंत अपने घर की तरफ भागने लगा। कुछ लोग वहीं खड़े रहे, कुछ लोग भाग गए और लूकस अब वहाँ नहीं था। इलियास घर पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने डोर बंद किया, लॉक किया और बॉल के साथ टिक गया। उसकी ब्रीथिंग बहुत लाउड थी। उसने विंडोज़ की तरफ देखा और आग अभी भी वहीं थी और धीरे धीरे और फैल रही थी। कुछ मिनट बाद विलेजर में अनाउंसमेंट हुआ। विलेज में अनाउंसमेंट किया गया, दूसरे विलेज कुछ दिन हमें हमारी हेल्प करेंगे। इलियास ने अपने कान बंद कर लिए। उसने दोबारा लॉक किया। किचन में गया, लेकिन वहाँ फूड नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, कुछ भी नहीं था। अब विलेजर्स बस वेट कर रहे थे। सब अपने घर के गेट्स के पास बैठने लगे, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि दूसरे विलेजेस के लोग कुछ दिन में उनकी हेल्प करने आएंगे। किसी ने लाइट्स डेकोरेट करनी शुरू कर दी। किसी ने विलेज के एंट्रेंस पर लिखा, वेलकम टू आवर विलेज। लेकिन इलियास अलग था। उसने अपने घर को अजीब कलर से पेंट करना शुरू कर दिया, मोस्टली ब्लैक और ग्रे। वो किसी को वेलकम नहीं करना चाहता था। उधर लूकस जेल में था। वो उसका ट्रायल अभी अभी भी नहीं हुआ था। वो बस वेट कर रहा था अपने फॉलोअर्स का और इलियास का। लेकिन पूरा एक दिन गुजर गया, कोई उसे मिलने नहीं आया। लूकस और अग्रेसिव हो गया। उसने एक ऑफिसर पर अटैक किया, उसका गला पकड़ लिया। उसके बाद उसे और भी ख़राब सेल में शिफ्ट कर दिया। वहाँ ना प्रॉपर विंडो थी, ना कोई और, बस लूकर और उसका अननोन क्राइम। इधर इलियास का घर भी आग के लपेट में आ गया। आकर उसे घर से बाहर निकलना पड़ा। एंट्रेंस गेट के पास उसे एक पुराना विलेजर फ्रेंड मिला। दोनों वहीं बैठ गए। कुछ देर बाद इलियास ने पूछा, तुम्हें याद है हम कैसे मिले थे? उसके फ्रेंड ने कहा, हाँ याद है, लेकिन दोनों कंफर्टेबली बात नहीं कर पा रहे थे। दोनों एक दूसरों की आंखों में नहीं देख पा रहे थे। उनकी नज़र बार बार आग की तरफ जा रही थी। कब तक विलेज के बहुत सारे लोग अपने घर खो चुके थे। किसी का घर नहीं था, किसी के पास रिसोर्सेज नहीं थे, और एनिमल भी चले गए थे। ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म हो गया था। अब सारे विलेजर्स एंट्रेंस गेट पर खड़े थे, लेकिन आग अब एंट्रेंस गेट की तरफ भी आ रही थी। लीडर ने ये सब देखा। उसने अपने लॉयल गार्ड से कहा, मेरा हॉर्स रेडी करो और अपना भी। गार्ड ने पूछा, क्यों? लीडर ने एंट्रेंस गेट की तरफ देखा और बस कहा, हम जा रहे हैं। गार्ड हॉर्स की तरफ चला गया। तभी दूर से एक नाइट वाइट हॉर्स पर विलेज की तरफ आता हुआ नजर आया। विलेजर्स की आंखें खुल गई। सबको लगा अब हेल्प आ गई। एक विलेजर ने कहा, अब हमें हेल्प मिलेगी। लियास अभी एक्साइटमेंट में नाइट की तरफ भागा, लेकिन नाइट पास आया तो सबकी एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई। वो कोई बाहर का सेवियर नहीं था, वो उनके अपने विलेज का ऑफिसर था, बस एक ऑफिसर। और अब सबके फेसेस ब्लैक हो गए। आग एंट्रेंस गेट तक पहुंच गई। विलेजर्स भागने लगे, चिल्लाने लगे, लेकिन उनके पास जल्दी एस्केप करने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। इसलिए सब पैदल भागने लगे, लेकिन फायर उनसे ज़्यादा तेज़ थी। फ्लेम्स उनके पीछे आती गई और एक एक करके उन्हें कवर करने लगी। इलियास भी भाग रहा था। फिर आग उस तक भी पहुंच गई। उसने उसकी बॉडी का आधा हिस्सा जल रहा था और इसी वक्त इलियास ने पीछे देखा। उसने विलेज लीडर को देखा। लीडर कुछ गार्ड्स के साथ हॉर्स बैक पर भाग रहा था और दूसरे गेट की तरफ, और लीडर विलेज सेफली बाहर निकल गए और विलेजर बस वेट करते रह गए। तो यही थी द विलेजेस वेटिंग स्टोरी। ये मैंने लिखी। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना। आपको अच्छी लगी या बुरी लगी कमेंट में। और अगर आपको इसे पढ़ना है तो कमेंट में लेके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं सीधा।